क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि ईरान के खर्ग आइलैंड्स पर हमला करके उन्होंने कितनी बड़ी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है, कितनी बड़ी रेड लाइन को पार कर दिया है। खर्ग आइलैंड वो जगह है जहां पर ईरान के 80% ऑयल रिजर्व्स हैं, 8000 नागरिक रहते हैं वहां पर। उसकी सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप वहां हमला करते हैं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को यह मशवरा कौन दे रहा है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि इससे ईरान किस कदर नाराज होने वाला है और दुनिया में किस कदर तेल संकट और जबरदस्त तरीके से सामने उभर कर आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बौखलाहट तमाम हदों को पार कर रही है, मगर दूसरी तरफ ईरान अपनी तरफ से संदेश दे रहा है। कुद्स दिवस के मौके पर लारिजानी, अब्बास अरागची, मसूद पेजेश्कियां, ईरान के तमाम बड़े नेता सड़क पर थे, अमेरिका को संदेश दे रहे थे कि हम तुमसे नहीं डरते हैं। याद कीजिएगा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने क्या कहा था कि सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं, मगर शो ऑफ स्ट्रेंथ में ईरान के सभी बड़े नेता मैदान में थे और अमेरिका को जवाब दे रहे थे। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि खर्ग आइलैंड में हमला करके अमेरिका ने कितनी बड़ी गलती की है। इंटरनेशनली इसकी आलोचना की जा रही है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि यह बौखलाहट क्यों है। एक एक करके पिछले 12 घंटे में इस्राएल और अमेरिकी बेसिस को ईरान ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है, वो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं किस तरह से तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। यह खबर अल जजीरा की है। अल जजीरा का कहना है, several Israeli media outlets report that sirens are sounding in Tel Aviv and across central Israel। एक तरह से कहा जा सकता है वहां पर हालात बद से बदतर हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं सेंट्रल इजराइल का यह मंजर जहां पर आग लगी हुई है, सायरन्स हैं और फायर रिस्पॉन्डर्स जो हैं वहां पहुंच रहे। देखा जाए। और ईरान के हमले के बाद मैं आपको टीआरटी वर्ल्ड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। टीआरटी वर्ल्ड का कहना है, फुटेज शोज टेल अवीव्स स्काईलाइन श्राउडेड इन स्मोक आफ्टर एन इरानियन मिसाइल ब्रोक थ्रू द सिटीज एयर डिफेंस सिस्टम एंड स्ट्रक अ वेयरहाउस इन होलोन, सेंट्रल इजराइल। सेंट्रल इजराइल में तबाही का यह मंजर, होलोन में तबाही का मंजर, आइए देखते हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है दोस्तों, अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 12 घंटे में बहरीन, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पर उनके बड़े बड़े बेसिस पर हमले हुए हैं। आपके स्क्रीन पर यह खबर, 5 US रिफ्यूलिंग प्लेन्स स्ट्रक एंड डैमेज्ड एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरब, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक। यह खबर क्या कहती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग प्लेन्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है सऊदी अरब में। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन से पत्रकार सीधा सवाल पूछते हैं कि अब तक इस जंग में कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, मगर जैसा कि आप सुनने वाले हैं, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पर्दादारी की जा रही है, किस तरह से हकीकत पर अमेरिका और इस्राइल पर्दादारी कर रहे हैं। सुनिए, जब यह सवाल पूछा गया तो जनरल डैन केन ने क्या जवाब दिया और पीट हेग्सेथ मामले को किस कदर उलझा रहे थे। No doubt. Yeah, right there, green jacket. Mike Brass with the Washington Examiner. How many American casualties have there been, and where were the American service members when they were injured? I mean, it's a bunch have returned to duty, so we've had the large majority have gone in for some medical treatment and returned to duty. We've had in Kuwait, Jordan,
down across the southern flank a little bit, a variety of places, most from one-way attack strikes. But I want to clarify that. I think what we And tried to Saudi do here Arabia. Yeah, some of is the clarify Saudi those Arabia. numbers Yeah. rather than saying Yeah. KIA or WIA wounded. Be more clear about that Yeah. because the overwhelming majority, almost 90%. इंतजार कीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने हमला बोल दिया है ईरान के खर्ग आइलैंड्स पर, जहां पर उसका 80 to 90% ऑयल रिजर्व्स है। यह अपने आप में एक निहायत ही खतरनाक कदम है। और जैसे मैंने बताया कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, मगर आप जानते हैं कि हमला और उसका असर वहां तक सीमित नहीं रहेगा। उसके क्या मायने हैं? और हां, बड़ी खबर यह आ रही है, इस आंकड़े पर देखिए, 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स, 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर्स, इतना नुकसान हुआ है अमेरिका को शेयर बाजार में। अमेरिकी शेयर बाजार से 2 लाख करोड़ साफ हो गए, सफाचट हो गए। और यही वजह है कि उनकी बौखलाहट हर मोड़ पर दिखाई दे रही है। मगर सबसे पहले स्काई न्यूज की रिपोर्ट देखिए, करीब 30 सेकंड की रिपोर्ट। कुद्स डे को लेकर ईरान में खुलकर वहां पर आयोजन हो रहा है। कुद्स डे वो दिन जब ईरान पैलेस्टाइन के साथ अपना समर्थन जतलाता है। देखिए स्काई न्यूज की रिपोर्ट। Seen live in Tehran at the moment. We just wanted to show you. As you can see, a huge crowd of people gathered there, waving the Iranian flag, and as you can see, speeches going on, and they are marking Quds Day in Tehran. This is an annual day to support Palestinians, and a little bit earlier, we've seen people on the streets chanting "Death to Israel" and "Death to America" and burning flags. Yeah, as you can see there, the pictures from a short while ago's flags. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के नेता अली लारिजानी, इसके अलावा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां, अब्बास अराक्ची सब सड़कों पर थे। और याद कीजिएगा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने क्या कहा था कि ये सारे नेता अंडरग्राउंड हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से मसूद पेजेश्कियां लोगों के साथ सड़कों पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये शख्स अकेला चल रहा है, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिससे आपको पता चलेगा कि ईरान अपनी सड़कों से अमेरिका और इस्राइल को क्या संदेश दे रहा है। देखा जाए। محمد یا علی یا هم और बात वहां पर नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर अब्बास अराक्ची सड़क पर, चेहरे पर मुस्कान, और इंटरव्यू दे रहे हैं। उस इंटरव्यू की एक छोटी सी झलक देखिए। बेशक आप इस भाषा को ना समझें, मगर उस जज्बे को समझेंगे। देखा जाए। بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب روز قدس هست در ایران و علیرغم حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا همین امروز در همین ماجرا انجام دادن، ولی ما با سیل میلیونی جمعیت مواجه هستیم، نه در تهران فقط، در همه شهرها، و این نشون دهنده عزم و اراده محکم ایرانیان هست. और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके मिलिट्री बेसिस पर ईरान की छोटी छोटी मिसाइल्स जो हैं वो अपने निशाने पर लग रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े 5 अमेरिकी टैंकर विमान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक अधिकारी के अनुसार इन टैंकर विमानों को जो नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं था कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाएं, और उनकी अभी मरम्मत की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है। मगर अमेरिका क्या कर रहा है? एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से खड़ग आइलैंड्स पर हमला कर रहा है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह है खड़ग आइलैंड की तस्वीर। आप देख सकते हैं ऊपर से ली गई यह तस्वीर है। इसके अलावा एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। खड़ग आइलैंड की जो पुरानी सभ्यता है,
ये हजारों साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं आपके स्क्रीन्स पर। और यही नहीं, यहां पर वन्य जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना है। यहां पर आप देख सकते हैं गजेल्स की तस्वीर, हिरणों की तस्वीर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया है, वो आइलैंड, वो द्वीप ईरान की निगाह से, सांस्कृतिक निगाह से कितने मायने रखता है। अमेरिका कह रहा है कि हमने मिलिट्री ठिकानों पर निशाना बनाया है, मगर हकीकत यह है खड़ग पर हमला करने का मकसद ईरान को धमकाना कि तुम्हारे तेल रिजर्व्स हमारे निशाने पर हैं। मगर सीधी सी बात है, होर्मुज पर अब भी ईरान की पकड़ है, उसकी जकड़ है। दुनिया तेल संकट का सामना कर रहा है। ईरान ने पहली धमकी दी थी कि अगर हम चाहें तो 1 लीटर तेल भी मध्य पूर्व से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा जब ईरान भी इसी तरह से ऑयल रिजर्व्स पर निशाना साधना शुरू करता है। जैसे मैंने बताया ना, ये दोनों लोग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए हैं बुरी तरह से। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो खर्ग आइलैंड पर हमला किया गया है, इसके क्या मायने हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। खर्ग आइलैंड पर हमला करना तेल युद्ध में सबसे खतरनाक और बड़ा कदम माना जाता है। यह ईरान के तेल निर्यात का सबसे अहम केंद्र है और वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क का भी बेहद संवेदनशील बिंदु है। सबसे बड़ा सवाल, क्या है खर्ग आइलैंड? खर्ग ईरान का मुख्य ऑफशोर तेल निर्यात टर्मिनल है जो पर्शियन गल्फ में स्थित है। ईरान के लगभग 90 से 95% कच्चे तेल और पेट्रोलियम निर्यात यहीं से होते हैं। इसकी लैंडिंग क्षमता करीब 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन मानी जाती है। मौजूदा युद्ध के दौरान यहां से लगभग 1.3 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भेजा जाता है। यहां बड़े बड़े स्टोरेज टैंक, जेटी, पाइपलाइन और समुद्री लैंडिंग सिस्टम हैं जो ईरान के तेल को टैंकरों तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यह हमला कितना खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले ईरान के लिए गौर फरमाएं। अगर जेटी, स्टोरेज टैंक और लैंडिंग सिस्टम नष्ट हो जाएं तो ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात तुरंत रुक जाएगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि तेल उसकी मुख्य आय का स्रोत है। जब निर्यात बंद हो जाएंगे और स्टोरेज भर जाएगा तो तेल उत्पादन भी आधा तक कम करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में कई महीने या साल लग सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल है कि दुनिया भर पर इसका क्या असर पड़ेगा, मगर उससे पहले मेरी आप सबसे अपील, मेरे हाथ मजबूत कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए ये अहम संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हाथ मजबूत करने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ने वाला है आपके स्क्रीन्स पर। अगर खार्ग से आने वाले 1.3 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भी रुक गया तो वैश्विक सप्लाई और कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य के संकट से 3 से 3.5 मिलियन बैरल सप्लाई प्रभावित है। विश्लेषकों के मुताबिक इससे ब्रेंट ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक आ सकती है। $150 प्रति बैरल। और याद कीजिएगा ईरान ने क्या चेतावनी दी थी? 2 बातें कही थी कि अगर हम चाहें तो 1 लीटर तेल इस इलाके से नहीं निकलेगा, अगर हम चाहें तो $200 प्रति बैरल कीमत पहुंच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं साहब? कोई प्लानिंग नहीं, पारदर्शिता की सख्त कमी। आपके बेसिस पर हमले हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ईरान के ऑयल रिजर्व्स पर हमला कर रहे हैं और इससे दुनिया भर को नुकसान होने वाला है और हमें गौर करना पड़ेगा इसके संभावित असर पर। कई देश अपने आपातकालीन तेल भंडार जारी करेंगे। शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बहुत बढ़ जाएगी। एशियाई आयातक देशों जैसे भारत, चीन, जापान, कोरिया पर बड़ा दबाव बढ़ेगा। महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सभी लोग, अमेरिकन्स भी, इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, युद्ध और भड़क सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर खार्ग पर हमला हुआ तो ईरान जवाब में
हॉर्मूज जलडमरू मध्य में और ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, सऊदी, यूएई और इराक के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है, ड्रोन और मिसाइल से पूरे गल्फ क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। दूसरा, ऊर्जा संकट को स्थायी झटका। आलोचकों का कहना है कि इससे सिर्फ अस्थायी व्यवधान नहीं होगा बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति में लंबा नुकसान हो सकता है। तीसरा, अमेरिका को भी नुकसान। कुछ लोग कहते हैं कि इससे चीन को चोट लगेगी क्योंकि ईरान का तेल वहीं जाता है, लेकिन बाजार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तेल वैश्विक बाजार है, कहीं भी सप्लाई कम होगी तो कीमत सब जगह बढ़ेगी। अमेरिका और उसके सहयोगी भी प्रभावित होंगे। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति। नागरिक ऊर्जा निर्यात के केंद्र पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठाता है। कई देश इसे आर्थिक युद्ध या सामूहिक सजा कह सकते हैं। इससे अमेरिका के साथ यूरोप और एशिया के देशों की एकजुटता कम पड़ सकती है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, अमेरिका ने एक रेड लाइन को पार कर दिया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, ये दोनों लोग, ट्रंप और नेतन्याहू, दुनिया को बर्बादी की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यह मंजर क्यों शुरू हुआ। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, बातचीत पटरी पर थी, ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को मान रहा था, बावजूद इसके हमला किया गया, सुप्रीम लीडर खामेनी को मारा गया। यह हकीकत है और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, उसके शेयर बाजार से 2 लाख करोड़, करीब 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स साफ हो गए हैं। इसके क्या मायने हैं और अमेरिका को इसका क्या नुकसान है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है और कई रिपोर्टों के मुताबिक करीब 2 ट्रिलियन डॉलर्स, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है, खासकर S&P 500 इंडेक्स में। असल आंकड़े क्या कह रहे हैं? कई मार्केट विशेषज्ञों के मुताबिक S&P 500 इंडेक्स से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप मिट गई है जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एक ही हफ्ते में वैश्विक शेयर बाजारों से लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू गायब हो गई है। कई विश्लेषण यह भी कहते हैं कि युद्ध बढ़ने के बाद से पूरे वैश्विक बाजार से लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर्स तक की वैल्यू कम हो गई है। 2026 में अब तक अमेरिकी शेयर बाजार का यह सबसे खराब हफ्ता भी माना जा रहा है। इसलिए अमेरिकी शेयर बाजार से 2 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, इसके कारण आपके सामने है, ईरान के साथ अमेरिका और इस्राइल का युद्ध। अगर यह नहीं होता तो जाहिर सी बात है इस कदर का नुकसान दुनिया भर के शेयर बाजार को नहीं होता। इस आंकड़े पर निगाह डालिए, दुनिया भर के शेयर बाजार को अब तक 6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। 6 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर्स का नुकसान। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। मगर जाहिर सी बात है, ना ट्रंप को इसकी परवाह है, ना नेतन्याहू को। बहरहाल, भारत की बात की जाए तो एक अच्छी खबर है, मगर मैं इस चेतावनी के साथ यह खबर आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी यह खबर सामने आई थी और फिर वो खबर गलत साबित हुई। अब यह खबर क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर? ANI के मुताबिक Iran has allowed 2 Indian flagged liquefied petroleum gas LPG carriers to sail through the Strait of Hormuz. 4 sources with direct knowledge of the matter said Reuters. Reuters के मुताबिक 2 भारतीय तेल टैंकर्स जिसमें LPG है, उन्हें हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जाने की इजाजत दे दी गई है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इससे भारत में LPG की जो कमी थी उस कमी को संबोधित किया जा सकता है। यानी कि याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खामेनी की मौत पर एक भी बयान नहीं दिया, ईरान के अंदर 150 बच्चियां मर गई, एक भी बयान नहीं दिया, आखिरकार भारत में तेल को लेकर एक बड़ा संकट पैदा होने लगा, तब उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात की और उसके बाद यह खबर आती है कि 2 बड़े बड़े भारतीय तेल टैंकर्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जा सकेंगे, वहां से उन्हें जाने की अब इजाजत मिल गई है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर बयान दे दिया होता, जब
अगर आपने अमेरिका और इस्राएल जिस तरह से उन्होंने एक तरफा हमला किया था ईरान पर, उसकी आलोचना कर दी होती तो ईरान ने शुरू से ही भारत का समर्थन किया होता। आपने मसूद पेजिश्कियां से बात की, हमारी मजबूरी थी, तब जाके उन्होंने हमारे 2 बड़े तेल टैंकर्स को, 2 बड़े जहाजों को जाने की अनुमति दी। और अब भी प्रधानमंत्री इसके लिए नेहरू पर दोष बढ़ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, यह आज दुनिया देख रही है। मैं वही तो सोच रहा हूं दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री नेहरू ना होते तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहां जाती। खैर, इस मंच पर मैं आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इस